हाय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 14.2 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कहा गया है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो इसमें हमें टोटल 3 पार्ट्स दिए गए हैं। तो चलिए बारी बारी से सभी पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट में हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हमें क्या कहा गया है कि गुणनखंड कीजिए। तो देखिए इसका गुणनखंड हम कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको ध्यान से देखिए, ये हमें पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8 दिया गया है। तो ये हमारा किसी भी फॉर्मूले के रूप में नहीं है। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं कि इसका गुणनखंड करने के लिए इसमें हम जो हमारा एक मेथड होता है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वो यूज़ करेंगे। यानी कि इसमें जो ये बीच वाला पद है इसको हम 2 हिस्सों में तोड़ेंगे तो ये हमारे 4 पद बन जाएंगे। फिर उसको हम आगे करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये पी स्क्वायर है इसके साथ क्या गुणा हो रहा है, कुछ भी नहीं। तो इसीलिए जब कुछ भी नहीं गुणा होता है तो हम 1 मानते हैं। तो इसके साथ जो ये 1 है इसको लेंगे हम, और जो ये लास्ट में होता है इसको लेते हैं। तो ये क्या है 8। तो अब इन दोनों का हम गुणा कर देते हैं तो ये आ जाएगा 8। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर ये जो 8 आया है इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये 2 के पहाड़े से 4 बार में, फिर 2 के पहाड़े से 2 बार में, और फिर 2 के पहाड़े से 1 बार में। तो ये हमारे 2, 2 और 2 3 बार आ गया। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से समझना। बीच में हमारा क्या है 6p, तो इसमें संख्या क्या है 6। तो इस 6 को उठाएंगे और अब हम 2 ऐसी संख्याएं लेते हैं जिनका गुणा करने पर तो ये आ जाए। जो इनका गुणा करने पर 8 आया है तो गुणा करने पर ये आना चाहिए, और जोड़ने या फिर घटाने पर ये आना चाहिए बीच वाला, यानी कि 6। तो 2 ऐसी संख्या हम कैसे पता करें, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं, इसकी हेल्प लेते हैं। तो देखिए अगर हम 2 और 2 इन दोनों का गुणा कर देते हैं तो 4 आ जाएगा, और इस 2 को ले लेते हैं तो क्या बात बनेगी। देखिए 4 और 2 का गुणा करने पर तो 8 आ जाएगा, यानी कि गुणा करने पर इनका ये तो आ रहा है। तो मैंने आपको बोला था कि गुणा करने पर ये आना चाहिए, तो ये तो आ गया 8। और इनको अगर हम जोड़ के देखते हैं 4 और 2 को तो 6 भी आ जाएगा, यानी कि जोड़ने पर ये भी आना चाहिए। तो मैंने आपको बोला था कि जोड़ने या फिर घटाने पर ये 6 आना चाहिए। तो जोड़ने पर 6 आ गया, यानी कि हमें दोनों संख्याएं मिल गई। क्या क्या, एक तो 4 और दूसरी 2। तो 4 और 2 हमें मिल गई। तो बस यहाँ पर हमारा आधा काम हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, जो ये हमारा पी स्क्वायर था इसको तो हम एज इट इज उतार देते हैं, और जो ये बीच वाला पद है इसकी जगह पर हमने जो ये 2 संख्याएं ढूंढी हैं इनको लिखते हैं। तो ये 4 हमारा प्लस में है तो इसीलिए प्लस का 4, इसके साथ p लगा हुआ है इसीलिए इसके साथ भी p लगाएंगे, और ये 2 भी प्लस में है तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 2, और ये भी p में, क्योंकि इसकी जगह पर ही हम इन दोनों को लिख रहे हैं तो इसीलिए इन दोनों के साथ p लगाएंगे। प्लस में ये जो लास्ट में है इसको भी उतार देते हैं। तो देखिए मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि हम इसको 4 पदों में लिखते हैं। तो ये 1 2 3 4 पद हो गए। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर शुरू के ये 2 पद और ये लास्ट के दोनों पद, इनमें से हम देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है, यानी कि इन दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे और फिर इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो पी स्क्वायर और 4p में क्या कॉमन दिख रहा है हमें, तो हमें p कॉमन दिख रहा है। देखिए पी स्क्वायर था, p कॉमन आ गया, तो अभी भी इसके पास एक p बचा हुआ है, क्योंकि p और p का गुणा करेंगे तभी तो p स्क्वायर आएगा। प्लस 4p में से p कॉमन आ गया तो 4 बचा हुआ है। अब ऐसे ही इन दोनों में देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं हम, तो हम दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए इस 2p में से 2 कॉमन आ गया तो क्या बचा p, प्लस का 8 में से 2 कॉमन आ गया तो 4 बचेगा, क्योंकि 2 चौक 8 हो गया। ठीक है, तो देखिए ब्रैकेट में अब हमारे दोनों एक जैसे आ गए। तो क्या करते हैं हम इनको कि इनको हम एक बार इस तरह से लिख देते हैं, और जो ब्रैकेट के बाहर है यानी कि ये p प्लस में ये 2, इसको भी ब्रैकेट में इस तरह से लिख देते हैं। तो ये हमारा हो गया p प्लस 4 और p प्लस 2, यही हमारा गुणनखंड है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर।
अब देखिए इसी तरह से हम इस सेकंड को भी करेंगे। अगर यहाँ पर आपको अच्छे समझ में नहीं आया है तो अब यहाँ पर आ जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम कि जो ये क्यू स्क्वायर है इसके साथ क्या संख्या गुणा हो रहा है, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर भी हम 1 मानेंगे। तो इस 1 को लेंगे सबसे पहले, और जो ये हमारा लास्ट में होता है, यहाँ पर लास्ट में 21 है, तो इसको लेंगे और इनका कर देंगे गुणा, तो ये 21 आएगा। अब इस 21 के हम इस तरह से अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो ये 3 के पहाड़े से 7 बार में जाएगा और 7 के पहाड़े से 1 बार में। तो इसमें तो सिर्फ 2 ही गुणनखंड आए हैं, 3 और 7। तो ये तो बहुत ही इजी हो गया क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही गुणनखंड है। यानी कि अगर हमें ये हमारा बीच वाला क्या करते हैं, हम इसको बीच में क्या है माइनस का 10, तो अब हमें 2 ऐसी संख्याएं ढूंढनी है कि जिनका गुणा करने पर तो ये आ जाए और जोड़ने या फिर घटाने पर ये माइनस का 10 आ जाए। तो हमें तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही संख्याएं दिख रही हैं, यानी कि यही होंगी। अब देखिए कैसे होंगी। अगर हम 3 और 7 को लेते हैं और गुणा करते हैं तो 21 तो आ जाएगा, लेकिन 3 और 7 को जोड़ के देखेंगे तो ये तो 10 आ रहा है, लेकिन आना चाहिए माइनस का 10। तो अब क्या कर सकते हैं हम, तो अगर हम 3 को माइनस में ले लेते हैं और 7 को भी माइनस में ले लेते हैं तो हमारा माइनस का 10 आ सकता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो इसीलिए 3 और 7 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए अब इनका गुणा करेंगे तो हमारा 21 भी आ जाएगा, क्योंकि 3 7 21 माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस का 21 आ जाएगा गुणा करने पर भी। तो हमें दोनों संख्याएं पता चल गई, पहली -3 और दूसरी -7। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम पहला वाला जैसा है वैसा ही उतार देते हैं और इस बीच वाले की जगह पर हम इन दोनों को लिखते हैं। तो सबसे पहले है -3, इसके साथ क्यू लगा है, इसके साथ भी क्यू लगाएंगे। दूसरा है -7 और इसके साथ भी क्यू लगाएंगे। और लास्ट वाले को क्या करते हैं, एज इट इज उतार देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से ये क्यू² -3 है, तो दोनों में से हम देखेंगे कि क्या हम कॉमन ले सकते हैं। तो दोनों में से हम क्यू कॉमन ले सकते हैं। अब इस क्यू² में से क्यू बाहर आ गया तो क्यू बचेगा अभी भी, जैसे कि इसमें था हमारा। ठीक है, अब इसके बाद ये -3 है, तो इसमें से हमने क्यू बाहर लिया है तो -3 बचेगा अंदर। ठीक है, अब इसके बाद इसमें देखिए इन दोनों में भी देखेंगे अब हम कि क्या कॉमन ले सकते हैं। तो इन दोनों में से हम -7 कॉमन ले सकते हैं। अब देखिए कैसे, -7 क्यू में से -7 बाहर आ गया तो क्यू बचा, और 21 में से -7 बाहर आ गया तो -3 बचेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 7 तिया 21। तो इस तरह से हमारा -7 इन दोनों में से बाहर आ गया। या फिर ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि दोनों ब्रैकेट में हमारे एक जैसे आने चाहिए। तो देखिए आ गया हमारा ब्रैकेट में एक जैसा। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। अब क्या करते हैं हम कि जो ब्रैकेट में एक जैसा आया है इसको हम एक बार लिख देते हैं, और ब्रैकेट के बाहर जो है Q -7 इसको भी ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर सेकंड पार्ट का। अब इसके बाद लास्ट ये रह गया थर्ड पार्ट, तो इसको भी देख लीजिए कैसे करेंगे। सबसे पहले p² है, इसमें संख्या कुछ नहीं है तो हम 1 मानेंगे। तो इस 1 को लेंगे और लास्ट में क्या है -16, तो इसको लेंगे और इनका कर देंगे हम गुणा। तो 1 और -16 का गुणा करेंगे तो -16 ही आएगा। अब इसमें जो हमारा ये 16 है तो सिर्फ 16 को लेंगे और इसके हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 2 के पहाड़े से 8 बार में, फिर 2 के पहाड़े से 4 बार में, फिर 2 के पहाड़े से 2 बार में, और फिर 2 के पहाड़े से 1 बार में कटेगा। तो इसमें हमारे 4 गुणनखंड आ गए। तो अब हम क्या करते हैं, 2 ऐसी संख्याएं ढूंढते हैं जिनका गुणा करने पर तो ये आ जाए -16, और जोड़ने या फिर घटाने पर बीच में क्या है ये 6, तो जोड़ने या घटाने पर 6 आ जाए। तो कैसे बना सकते हैं हम, अगर हम 2 दूना 4, 4 दूना 8, एक तो अगर 8 ले लेंगे और दूसरा ये क्या बचा सिर्फ 2, तो 2 ले लेंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा, लेकिन हमें माइनस में 16 लाना है। तो क्या कर सकते हैं हम, इस 2 को अगर हम माइनस में ले लेते हैं तो 8 दूना 16 और ये माइनस, यानी कि 8 और -2 लेने पर हमारा बात बन रहा है गुणा करने पर। अब 8 में से ये -2 लिया है तो -2 लिखेंगे, तो घटा के देखेंगे तो 6 भी आ गया, यानी कि घटाने पर हमारा ये बीच वाला भी आ रहा है
और गुणा करने पर हमारा ये भी आ रहा है। तो दो संख्या हमें मिल गई, पहली 8 और दूसरी -2। तो अब हम क्या करते हैं, पहला वाला जैसा है ऐसा ही उतार देते हैं और इसकी जगह पर अब हम इन दोनों को लिखेंगे। ये 8 प्लस में है तो प्लस का 8 और ये p, फिर 2 माइनस में है तो ये माइनस का 2 और ये p, और लास्ट वाले को एज इट इज उतार देंगे। अब देखिए इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन लेंगे तो p स्क्वायर और 8p में से क्या कॉमन आ सकता है, तो ये हमारा इसमें से p कॉमन आ सकता है। तो p स्क्वायर में से p कॉमन आ गया तो p बचेगा, 8p में से p बाहर आ गया तो 8 बचेगा। अब ऐसे ही इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो दोनों में से हम -2 कॉमन ले सकते हैं। तो -2p में से -2 कॉमन आ गया तो p बचा, और -16 में से -2 बाहर आ गया तो प्लस का 8 बचेगा। क्योंकि देखिए गुणा करके चेक कर सकते हैं, माइनस प्लस माइनस 2 8 16। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में दोनों सेम आ गए तो इनको हम एक बार लिखते हैं, और जो ब्रैकेट के बाहर ये p और -2 है इसको भी ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये हो गए हमारे गुणनखंड। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।